Good morning everyone. Welcome back to the channel. Welcome back to my class. Now we are going to discuss one of the most important thing, that is forms of poetry. When you study something in poetries, like you are studying any kind of songs or you are studying any kind of poem, you need to know that how that is formed. In our English literature or any literature, there are few things which decides that in which way a poetry should be written or used to be. Okay, so in our English literature, there are some forms of poetries, which forms of poetries, it means that the forms which are only based or which only came in a poetry circle. Okay, so whenever we came in this topic forms of poetry, the first form which we got very early or which is very important as well, that is your sonnet. Sonnet. Forms of poetry is very important topic. Either it's you are doing your academics, you are doing your any competitive exams, you are doing your एनी काइंड ऑफ स्टडीज यू आर डूइंग, आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप एकेडमिक पढ़ रहे हो, आप हाई स्कूल में हो, इंटर में हो, आप अपना बीए कर रहे हो, एमए कर रहे हो, या फिर आप अपना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहे हो लाइक योर टीजीटी, पीजीटी और यूजीसी, यू नीड टू नो व्हाट इज फॉर्म्स ऑफ पोएट्रीज एंड व्हाट काइंड्स दे हैव. ठीक है, हाउ मेनी दे आर, व्हाट दे आर. ठीक है, तो वो चीज़ें आप जाननी बहुत ज़रूरी हो जाती हैं. तो पहली जो फॉर्म्स ऑफ पोएट्री हमको मिलती है वो मिलती है सनेट. एंड व्हाट इज सनेट? सनेट इज अ काइंड ऑफ लिरिकल पोएट्री. लिरिकल क्या होती है? वो चीज़ें जिसमें लिरिक आपको मिलती हैं. आप सॉन्ग सुनते हो ना, सॉन्ग्स में क्या होती है? उसमें आपको लिरिक्स मिलती है. ठीक है, क्या होता है, गानों की ना आपको लाइनें मिलती हैं, वो किस हिसाब से लिखी गई हैं, वो जो लाइनें हैं वो किस हिसाब से लिखी गई हैं, वो होती है, वो आते हैं आपके फॉर्म्स ऑफ पोएट्रीज में. ठीक है, और लिरिक क्या होती है? वो जो आपके वो पोएम्स आपको दी हुई हैं. ठीक, तो जब हम आते हैं सनेट पे, तो फर्स्ट थिंग, सनेट इज अ काइंड ऑफ लिरिकल पोएट्री. ठीक है, ये लिरिकल आपकी पोएट्री है, लेकिन इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत है दैट सनेट इज ओनली 14 लाइन्स पोएम. सनेट आपकी जो है वो सिर्फ 14 लाइन की पोएम होती है. इट कंसिस्ट ओनली 14 लाइन्स, सिर्फ 14 लाइन ही इसमें होती. ठीक है, वन मोर थिंग, देयर आर 14 लाइन्स, 14 लाइन की हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस 14 लाइन के अलावा जो चीज इंपॉर्टेंट होती है वो होती है आपकी राइमिंग अरेंजमेंट. राइमिंग अरेंजमेंट, राइम्स किस हिसाब से लिखी गई हैं, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है. इतनी ये दो चीज़ें हैं जिन्हें आप ध्यान में रख के सनेट आप लिख सकते हो, या फिर आप पहचान सकते हो कि वो पोएट्री आपकी सनेट है या नहीं. ठीक है, तो भाई तब आ जाता है कि इसमें इम्पोर्टेंट क्या है. भाई सनेट है तो इसकी कोई क्वालिटी होगी. सनेट क्यों लिखी जाएगी? इसकी क्वालिटी क्या है? ये लिखी क्यों गई? सनेट लिखी किस चीज़ पे जाती है? तो सनेट की जो चीफ क्वालिटी होती है, वो चीफ क्वालिटी आपकी हो जाती है इमोशन, थॉट. ठीक है, जो आपकी इंपॉर्टेंट थिंग है वो है आपके इमोशन और थॉट. तो आपकी जो सनेट है वो एक्सप्रेस करती है, एक्सप्रेस someone's emotion
भावनाओं को या किसी के विचारों को एक्सप्रेस करना आपका क्या है, सनेट है। और सनेट किसमें लिखी जाती है, सनेट लिखी जाती है आपकी एक राइमिंग पोएट्री है जो 14 लाइन में लिखी जाती है, जिसके राइमिंग अरेंजमेंट का भी ध्यान रखा जाता है। ठीक है, अब सवाल उठता है कि भाई सनेट हो गई, सनेट के बारे में हमने जान लिया, पर सनेट को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने किया? भाई अगर कुछ आप पाए हो, आप किसी चीज़ की आप शुरुआत कर रहे हो, किसी कोई तो ऐसा होगा ना जिसने उसको शुरू किया है, तो शुरू किया किसने? सबसे बड़ा सवाल, शुरू किया किसने? वो चीज़ जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो सनेट आपका आया कहाँ से? सनेट आपका आया, सनेट की ओरिजिन हुई आपकी इटली से। ठीक है, ओरिजिन जो है आपकी वो है इटली, इसीलिए इटालियन सनेट जो है बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी ओरिजिन ही जो है वो है इटली से। ठीक है, नाउ सनेट लिखी क्यों जाती है? मैंने बताया इमोशन होता है, किसी के इमोशन होते हैं, किसी के थॉट्स होते हैं, पर वो इमोशन और थॉट्स होते किसके? ठीक है, तो वो जो होता है वो सनेट जो है वो पोएट जो है वो अपने इमोशंस को डिफाइन करता है। सनेट क्या है? वो पोएट के इमोशंस पे होता है। ठीक है, पोएट क्या कर रहा है, क्या उसे महसूस हो रही है, क्या चीज़ें वो लिखना चाहता है, वो सारी टोटल बेस्ड किस पे है? वो होती है आपके पोएट के ऊपर। ठीक है, वो पोएट के वो पर्सनालिटी पे होता है बेस्ड। ठीक है, पोएट है, पर्सनालिटी हो गई, इमोशन हो गया, जैसा मैं बताया था इमोशन हो गए, तो ये जो चीजें, ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं किसके थ्रू? पोएट के थ्रू। ठीक है, पोएट के थ्रू ये सारी चीजें आपकी इन्वॉल्व होती हैं। तो सनेट इटली से ओरिजिन है। कब आया? सनेट आया था आपका 13th सेंचुरी में। 13th सेंचुरी में सनेट पहली बार आपका दिखाई दिया। तो सनेट 13th सेंचुरी में जब आया तो उसको दिखाया कौन, मतलब इसके ओरिजिनल है कौन, इसके फादर ऑफ वो सनेट कौन? सवाल उठता है। तो सनेट जो है वो दांते। जब भी हम सनेट की बात करते हैं, दांते बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज ही इज नोन एज द फादर ऑफ सनेट। ठीक है, अब यहाँ पे एक कंट्रास्ट होता है। ठीक है, दांते के साथ एक और नाम आता है, वो आते हैं पेट्रार्क। ठीक है, कुछ लोगों का मानना है कि पेट्रार्क जो है फादर ऑफ सनेट है, कुछ का मानना है दांते फादर ऑफ सनेट। ठीक है, तो अब इनके बीच डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं। ठीक है, सनेट जो है पहले लिखी है दांते ने, और जो पेट्रार्क हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसे मॉडिफाई किया है। ठीक है, जो चीजें दांते ने लिखी हैं, पेट्रार्क ने क्या किया? पेट्रार्क ने उसी चीज को, ठीक है, परफेक्ट किया। पेट्रार्क परफेक्टेड सनेट। ठीक है, तो लिखा किसने? लिखा सबसे पहले आया कौन? दांते है, तो फादर ऑफ द सनेट किसे होना चाहिए? दांते को होना चाहिए। परफेक्टेड बाय पेट्रार्क। अब समझ आई? जब ऑप्शंस आपको मिलते हैं, अगर वहां पे दांते आपके ऑप्शन में हैं, हु इज द फादर ऑफ सनेट, अगर वहां पे दांते आपके ऑप्शन में हैं, देन यू हैव टू टेक ऑन दांते। अगर वहां पे दांते नहीं है और सिर्फ पेट्रार्क आते हैं, या फिर आपसे पूछा जा सकता है हु परफेक्टेड सनेट, तब आप वहां पे मेंशन करोगे पेट्रार्क। ठीक है, अब ये इन दोनों की बात कर रहे हैं, तो सनेट तो इन्होंने लिखी। सनेट लिखी कैसे? तो सनेट में ना दो तरीके की आपकी लिखी गई। पहला हुआ आपका ऑक्टेव, दूसरा हुआ आपका सिस्टेम। ऑक्टेव, ऑक्ट आपने पढ़ा होगा जब आप केमिस्ट्री वगैरह पढ़ते हो ना, तो उसमें वो वर्डिंग्स आप कहते हो कि ये जो वर्ड है इसमें इतनी चीजें हैं, इतने आपके अणु जुड़े हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो ऑक्ट का मतलब होता है 8 और सिस का मतलब होता है 6। ठीक है, 8 लाइन की पोएम आपकी ऑक्टेव होती है,
और 6 लाइन की पोएम आपकी होती है सिस्टेम। ठीक है, सनेट मैंने कहा कि सनेट जो है वो पोएट के इमोशन के ऊपर डिपेंड करता है, पोएट की पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, पोएट के इमोशन किसी के लिए होंगे ना, सबसे बड़ी बात इमोशन किसी के लिए होता है। अगर लव है तो वो किसी के लिए जरूर होगा, सबसे बड़ी चीज। आप प्रेम अगर किसी से कर रहे हो तो वो प्रेम किसी के लिए होगा। तो जो सनेट लिखा गया वो भी सनेट किसी को एड्रेस किया गया होगा, है ना, जो बेसिक है। तो दांते ने जब सनेट लिखा तो उन्होंने एड्रेस किया था अपनी लेडी लव, और इनके लेडी लव का नाम था बिएट्रिस। ठीक है, दांते ने किसे एड्रेस किया? दांते ने किया एड्रेस बिएट्रिस को। ठीक, और पेट्रार्क ने एड्रेस किया लेडी लॉरा को, लेडी लॉरा। ठीक, लेडी लॉरा को पेट्रार्क ने एड्रेस किया अपनी सनेट्स, और दांते ने किया बिएट्रिस को। अब सवाल उठता है कि भाई ये तो हो गई इटली, 13वीं शताब्दी में, 13th सेंचुरी में आपकी सनेट है इटली में। ठीक, तो फिर इंग्लैंड कैसे गई? और गई तो किसके थ्रू गई और कब गई? क्योंकि इंग्लैंड में आपके विलियम शेक्सपियर ने भी तो 154 सनेट्स लिखे हैं, और 154 सनेट्स जो उन्होंने लिखे हैं वो लिखे कहाँ हैं? उन्होंने इंग्लैंड में लिखा है। ओरिजिन है इटली, इटली में है वो चीज़ें, पर इंग्लैंड गई किसी के थ्रू ही गई होगी ना वो चीज़, तो वो किसके थ्रू गई? ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है। तो सनेट जो है वो इंग्लैंड 15th सेंचुरी में, 15th सेंचुरी में कहाँ गई? इंग्लैंड। इंग्लैंड उड़ते उड़ते तो पहुंची नहीं होगी, किसी के थ्रू ही गई होगी। तो वो किसके थ्रू गई? वो गई थी वॉट एंड सरे के थ्रू, वॉट एंड सरे। ये दो लोग थे जो सनेट को इंग्लैंड लेके गए। ठीक, वॉट जो थे ये थे प्रभावित पेट्रार्क की स्टाइल से, पेट्रार्क की स्टाइल से। ठीक, और जो सरे थे ये दांते की स्टाइल से प्रभावित थे। देखो, दांते की जो स्टाइल थी सनेट लिखने की, दांते की स्टाइल थी क्लासिकल, क्लासिकल। अब आप कहोगे, और जो पेट्रार्क की स्टाइल थी वो थी पेट्रार्कन स्टाइल, पेट्रार्कन स्टाइल। अब आप कहोगे मैम कैसे? दांते का भी तो दांते के नाम से होना चाहिए था स्टाइल। तो देखो, क्लासिकल क्या होता है? क्लासिकल वो चीज़ होती है जो बहुत पुरानी हो या जो ओरिजिन हो आपकी। ठीक है, जो आपका बेस, जैसे आपके क्लासिकल फॉर्म्स होते हैं डांस में, तो वो डांस क्या है? वो आपके हमेशा से चले आ रहे हैं। वो डांस सबसे पहले स्टार्ट हुआ है। जैसे कथा आपका क्लासिकल फॉर्म में, क्लासिकल डांसिंग फॉर्म है। क्लासिकल क्या होता है? क्लासिकल आपका होता है जो आपके बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है। तो दांते का सबसे पहले था ना, दांते ने लिखा, सनेट लिखा, तो दांते की जो स्टाइल थी वो क्लासिकल हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि वो सबसे पुरानी स्टाइल है। ठीक, फिर पेट्रार्क ने उसको परफेक्ट किया, तो उन्होंने जो चेंजेस थोड़ी बहुत की उसे परफेक्ट करने के लिए, वो चेंजेस कहलाई पेट्रार्कन स्टाइल। तो वॉट जो थे उन्होंने पेट्रार्कन स्टाइल अपनाया, और जो सरे थे उन्हें क्लासिकल स्टाइल बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। ठीक है, तो हुआ क्या कि वॉट का जो स्टाइल, जो वॉट थे और जो उनके फॉलोअर्स थे, उन सब ने पेट्रार्कन स्टाइल में सनेट लिखनी शुरू की। तो जब वो इंग्लैंड में आई तो वो उसके बाद धीरे धीरे अपने पीक पे पहुंचती गई। एक समय आया कि पेट्रार्कन स्टाइल अपने पीक पर था। ठीक है, क्लासिकल स्टाइल टफ थी, सरे ने क्लासिकल अपनाया था, पर उसमें उन्हें बहुत ही ज़्यादा सफलता प्राप्त नहीं हुई। तो हुआ क्या कि भाई वॉट ने पेट्रार्कन स्टाइल अपनाई, उसके बाद उन्होंने ऑलमोस्ट 10 जो है पेट्रार्क की इटालियन सनेट्स जो है उसे उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। ठीक है, फिर होता क्या है कि इन्होंने वॉट ने कुछ सनेट्स अपने हिसाब से भी लिखी हैं। ठीक है, इन्होंने आई थिंक ऑलमोस्ट 31, वॉट ने ऑलमोस्ट 31 सनेट्स जो हैं वो पेट्रार्कन स्टाइल में लिखे हैं। ठीक है, वॉट जो है, वॉट ने
अच्छा, वॉट की जो लिखने के तरीके थे, उसमें क्या था, क्योंकि सनेट में इमोशन चाहिए होता है, पर्सनालिटी चाहिए होती है, ठीक है। तो इनमें जो वॉट की जो स्टाइल थी उसमें हायर इमोशन था, हायर इमोशन का जो लेवल था ना वो बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड था वॉट की स्टाइल में, ठीक है। वो बहुत ही ज़्यादा इमोशन के साथ लिखते थे, ठीक है। तो उन्होंने ऑलमोस्ट क्या है 31 सनेट्स लिखी है, ठीक। अब सवाल ये उठ जाता है कि भाई इन्होंने लिखी 31 सनेट्स, तो फिर बाद में क्या हुआ, क्योंकि बाद में धीरे धीरे क्या हुआ कि डाउनफॉल आना शुरू हो गया। और जैसे जैसे पेट्रार्कल स्टाइल, क्योंकि एक ही चीज़ अगर आप बार बार अलग अलग थीम लेके परोस रहे हो किसी को अच्छी नहीं लगेगी, है ना। सबको पता है इसमें क्या है, स्टाइल वही है, खाली उसमें मटेरियल चेंज कर दिया आपने। तो हुआ क्या कि फिर स्पेंसर ने जो सरे की जो क्लासिकल स्टाइल थी वो धीरे धीरे चर्चा में आई, क्योंकि लोगों को ना इंटरेस्टिंग चीज़ें चाहिए होती है, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। तो क्लासिकल पेट्रार्कल स्टाइल के बाद जो वॉट ने, इन्हें लोगों को क्लासिकल स्टाइल थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगने लग गया, उनको वो चीज़ें अच्छी लगी, उन्हें ना ऐसा लगा कि कोई इन्हें नई चीज़ खोज करके दे दी गई, कुछ ऐसा ही उनका इमोशन चल रहा था, ठीक है। तो हुआ क्या कि जैसे जैसे वॉट के थ्रू पेट्रार्कल स्टाइल इंग्लैंड में पीक पे चढ़ रहा था, एक समय आया कि उसकी वहीं पे ग्रोथ रुक गई, ठीक है। तो जो सरे की जो क्लासिकल स्टाइल थी, जो कभी अपने नाम को पाई ही नहीं, जिससे अपनी वो क्या कहते हैं नाम ख्याति जो होती है ना, वो मिली ही नहीं, वो धीरे धीरे इनको मिलनी शुरू हुई। पर सवाल उठता है अचानक से कैसे, तो कैसे नई पीक पे चढ़ रही है कैसे। तो इंग्लैंड में ना एक बहुत ही फेमस राइटर थे और इंग्लिश लिटरेचर में उनका बहुत ही ज़्यादा नाम है, एंड दैट पर्सन इज नोन एज विलियम शेक्सपियर। तो विलियम शेक्सपियर जो थे, ही वॉज अफेक्टेड बाय सरे के तरीकों से वो अफेक्टेड, ठीक है। उन्हें वो शेक्सपियर ने क्या किया कि एडॉप्टेड सरे की स्टाइल, और सरे की स्टाइल क्या थी, वो थी इनकी क्लासिकल स्टाइल, ठीक है। तो सरे की स्टाइल उन्होंने अपनाई। शेक्सपियर ने क्या किया, उसमें भी एक्सपेरिमेंट किया। ही इज अ पर्सन हु यू लाइक टू डू एक्सपेरिमेंट्स इन हिज वर्क्स। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया, ही एडेड कपलेट्स इन द एंड ऑफ सनेट। जो भी वो सनेट लिखते थे, लास्ट में क्या होता था, एक कपलेट होती थी, ठीक है। और यही वजह है कि जो चेंजेस विलियम शेक्सपियर ने किया, उनकी स्टाइल जानी जाती है शेक्सपियरियन सनेट के नाम से, शेक्सपियरियन सनेट, ठीक है। मतलब जो भी ये लाइनें लिखना है, ठीक है। मान लो ये इन्होंने पोएट्री लिखी, ऑक्टेव में लिखा 8 लाइन का, बाद में 2 उन्होंने क्या किया, ये 2 आपके कपलेट फॉर्म होते, लाइक ए बी ऐसे चल रही है आपकी, ठीक है। बाद में आपका आ गया सी, ये आपके हो गए स्टाइल, ठीक है। लाइनें लिखी जा रही है। राइमिंग स्कीम क्या होती है, राइमिंग स्कीम अरेंजमेंट क्या होता है कि आपके लास्ट की 2 लाइनें क्या होंगी, 2 वर्ड्स क्या होंगे, वो एक दूसरे से राइम कर रहे होंगे। जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ वंडर व्हाट यू आर, तो आर और स्टार क्या है, वो एक दूसरे से राइम कर रहे हैं, ठीक है। तो होता क्या है, सनेट्स के लास्ट के जो वर्ड्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ राइम करते हैं, ठीक है। तो स्टाइल क्या होती है सनेट की, ए बी करके होती है, ठीक है। तो विलियम और शेक्सपियर ने क्या किया कि लास्ट में कपलेट फॉर्म डाल दी, 2 लाइंस कपलेट फॉर्म में लिख देते थे, एंड दैट इज लाइक सी। तो शेक्सपियर की जो स्टाइल थी वो ये थी, ये शेक्सपियरियन सनेट का फॉर्म था, ठीक है। तो इसी वजह से ये जो उन्होंने कपलेट फॉर्म ऐड किया, इसकी वजह से इनके फॉर्म को बोला गया शेक्सपियरियन सनेट। तो भाई शेक्सपियर ने लिखा है, तो इन्होंने भी तो किसी को एड्रेस किया होगा ना। शेक्सपियर ने लिखा है टोटल 154
जब हम शेक्सपियर पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने बताया है कि उन्होंने 2 लोगों को अपने सनेट एड्रेस की है। किसको? पहले उनके पेट्रॉन WH को, और दूसरी थी डार्क लेडी। इन 2 लोगों को उन्होंने अपने सनेट्स एड्रेस की, ठीक है। मिल्टन ने भी, जब शेक्सपियर लिख रहे थे, मिल्टन भी सनेट से प्रभावित हुए। तो मिल्टन ने भी जो अपने फॉर्म्स बनाई, जो उन्होंने चेंजेस थोड़े से राइटिंग स्टाइल में किया, उस फॉर्म को कहा जाता है मिल्टॉनिक सनेट। मिल्टॉनिक सनेट, ठीक है। सो दिस इज इट। I have completed your one form of poetry, that is known as sonnet. If you have any queries, please do comment on comment section and I will love to answer your queries. Do like and subscribe the channel if you find it quite reasonable. Thank you.